बंगाल में यूपी के साधुओं की पिटाई, टीएमसी पर आरोप। ममता की मंत्री बोली, इन पर बच्चे अगवा करने का आरोप। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में 3 साधुओं की पिटाई का मामला सामने आया है। भीड़ ने उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की और उसे पलट दिया। तीनों साधु उत्तर प्रदेश के हैं और मकर संक्रांति के लिए गंगा सागर जा रहे थे। घटना गुरुवार 11 जनवरी की बताई जा रही है। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसके लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। रेलवे ने 16 से 22 जनवरी तक यानी 7 दिन के लिए अयोध्या जाने वाली सभी ट्रेनों को रद्द या डाइवर्ट कर दिया है। रेलवे ने 16 से 22 जनवरी तक यानी 7 दिन के लिए अयोध्या जाने वाली सभी ट्रेनों को रद्द या डाइवर्ट कर दिया है। वहीं रोडवेज बसें भी 21 और 22 जनवरी को अयोध्या में प्रवेश नहीं कर सकेंगी। प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए रूट डाइवर्जन किया गया है। भजनलाल सरकार ने गहलोत राज में लगी सीबीआई जांच पर रोक को हटाकर सभी रास्ते खोल दिए हैं। अब सिफारिश मिलते ही सीबीआई अफसर राजस्थान के किसी भी मामले में रेड मार सकेंगे। पशुओं को पहले जहर देकर मारते, फिर उनका मीट होटल और ढाबों पर करते थे सप्लाई। दिल्ली के पास यूपी के हापुड़ में पुलिस ने ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो हाईवे पर बने ढाबों और होटलों पर बेहद खतरनाक मीट सप्लाई करता था। पुलिस का कहना है गिरोह मुनाफे के लिए पशुओं को पहले जहर देकर मारता था, इसके बाद उसी का मीट बाजार और ढाबों में सप्लाई करता था। इसी के साथ उनके पास से भारी मात्रा में मृत पशुओं का मीट भी बरामद किया है। पुलिस ने गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 5 से 6 आरोपी मौके से फरार हो गए। जालौन में कोहरे की वजह से चली गई लड़की की जान। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय नहीं दिखी ट्रेन। यूपी के जालौन में घने कोहरे की वजह से एक लड़की की जान चली गई, जबकि दूसरी बुरी तरह घायल है। दरअसल रेलवे क्रॉसिंग पार करते हुए दोनों लड़कियों को कोहरे की वजह से ट्रेन नजर नहीं आई और इसी वजह से टक्कर लगने से एक की मौके पर ही जान चली गई, जबकि दूसरी घायल हो गई। स्पेशल शहद लेकर अलवर से अयोध्या के लिए रवाना हुआ रथ। प्राण प्रतिष्ठा के दिन रामलला का होगा अभिषेक। अलवर के शहद से अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान राम का अभिषेक किया जाएगा। यहाँ जंगलों में शुद्ध रूप से तैयार किए गए 125 किलो शहद को अयोध्या के लिए विशेष रथ से भेज दिया गया है। इस शहद के लिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और सरिस्का के जंगलों से मधुमक्खियां एकत्रित की गई हैं। तेलंगाना में बस पलटने से लगी आग में जिंदा जली महिला। ड्राइवर को झपकी आने से हुआ हादसा। हैदराबाद से चित्तूर जा रही एक निजी ट्रेवल कंपनी की बस पलट गई और जिसमें आग लग गई। कहा जा रहा है कि ड्राइवर को झपकी आ गई थी। बस में सवार सभी यात्री खिड़कियों के शीशे तोड़कर बाहर कूद गए, लेकिन एक महिला आग की लपटों में फंस गई और मर गई। लखनऊ में बीच सड़क पर सिरफिरे पति ने पत्नी को चाकू से गोदा। लखनऊ में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। लखनऊ में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक सिरफिरे व्यक्ति ने बीच सड़क पर सब्जी खरीद रही पत्नी को चाकू से गोद दिया। ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आरोपी ने पहले पत्नी की गला रेतने की कोशिश की, लेकिन उसमें असफल होने के बाद उसने उसे पूरे शरीर पर चाकू मारकर उसे घायल कर दिया। दुश्मन को फंसाने के लिए हत्यारा बना बेटा। पुजारी पिता का कर दिया कत्ल। कानपुर में एक युवक ने अपने दुश्मन को फंसाने के लिए अपने ही पिता की हत्या कर दी। 3 दिन पहले एक पुजारी की हत्या के मामले में अब पुलिस ने अपने आरोपी बेटे को ही गिरफ्तार किया है। उसने पुजारी की हत्या कर उसका आरोप अपने पड़ोसियों पर लगा दिया था, जिससे उसका जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। दिल्ली में नाइट ड्यूटी के दौरान एक पुलिसकर्मी ने खुदकुशी कर ली। अधिकारी ने कहा कि तड़के 3 बजे रामअवतार ने प्रेम सिंह को बताया कि वह 10 मिनट आराम करना चाहता है और बैरिकेड के पास खड़ी अपनी कार में बैठने चला गया। अधिकारी ने कहा जब प्रेम सिंह कुछ देर बाद वापस आए तो रामअवतार मृत पाए गए। उसने सिर में गोली लगी थी। ईडी ने फिर भेजा केजरीवाल को समन। दिल्ली शराब घोटाला मामले में एक बार फिर ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी करते हुए पूछताछ के लिए बुलाया है। ये ईडी द्वारा केजरीवाल को भेजा गया चौथा समन है, लेकिन केजरीवाल अभी तक ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। ईडी ने केजरीवाल को 18 जनवरी को पेश होने को कहा है। इससे पहले भी ईडी ने 2 नवंबर, 21 दिसंबर और 3 जनवरी को 3 समन जारी किए थे, लेकिन वो पूछताछ में शामिल नहीं हुए थे। कत्ल के 11 दिन बाद नहर से बरामद हुई दिव्या पाहुजा की लाश। इस केस में पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार बलराज नाम के आरोपी से पूछताछ के बाद हरियाणा पुलिस को दिव्या पाहुजा की लाश बरामद करने में कामयाबी मिली। बलराज ने ही पुलिस को बताया था कि हत्या के बाद दिव्या की लाश हरियाणा के टोहना नहर में फेंकी थी। हरियाणा के पंचकुला में चंडी माता मंदिर का ताला तोड़कर चोरों ने मंदिर में चढ़ाए गए जेवरात चोरी कर लिए। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जायजा लिया। सीसीटीवी के आधार पर चंडी मंदिर थाना पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है।
मुंबई के डोंबिवली इलाके में एक बहुमंजिला रिहायशी इमारत में आग लगने की घटना सामने आई है। आग लगने की घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बिहार में मोबाइल, बुक्स और नोट्स रखकर बीए एग्जाम में नकल कर रहे छात्र। परीक्षा के दौरान आलम यह कि छात्र आराम से छत पर गुनगुनी धूप में बैठकर कान में ईयरफोन लगाकर गूगल असिस्टेंट से सवाल पूछ रहे हैं और जवाब मोबाइल की स्क्रीन पर आते ही उसे आंसर शीट पर उतार रहे हैं। भोपाल में कुत्तों के झुंड ने 7 साल के बच्चे को नोचकर मार डाला। भोपाल में आवारा कुत्तों के झुंड ने एक 7 महीने के मासूम की जान ले ली। बच्चे को कुत्तों ने नोच लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने बच्चे के शव को दफना दिया, लेकिन घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता भी दी गई है। पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, सीएम भजनलाल शर्मा की तारीफ में बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। शनिवार को राजस्थान के दौरे पर आए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सीएम की तारीफ करते हुए कहा, भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बनने से सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। सबको देखने में ही अच्छा लगता है। राजस्थान के अच्छे दिन आ गए हैं। आयुष्मान भारत के लाभार्थियों को बजट में मिलेगी खुशखबरी। सरकार कर सकती है ये ऐलान। अभी योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने पर प्रत्येक परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है। अब मौजूदा इंश्योरेंस कवर में 50% तक इजाफा करने का सुझाव दिया गया है। इंडिया गठबंधन का ऐलान। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्षी गठबंधन इंडिया के चेयरपर्सन बनाए गए हैं। शनिवार को हुई गठबंधन की वर्चुअल बैठक में ये ऐलान हुआ है।